हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रोनाउन में हम लोगों ने पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किया था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझा था कि हमारे कंपटीशन में एसएससी, बैंक या यूपी टेट या अदर जो एयरफोर्स, सीडीएस, सीपीओएसआई के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड बनते हैं, हम लोग उसी की चर्चा करना है। तो पर्सनल प्रोनाउन में आगे हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देते हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस को पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया, पजेसिव केस को मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया। आज हम लोग सब्जेक्टिव केस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव केस को थोड़ा सा समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस हमारा प्रोनाउन का कहाँ पर यूज होता है और कहाँ पर यूज नहीं होता। आप ध्यान देते हैं कि सब्जेक्टिव केस का सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि टू बी हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ते हैं? टू बी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम बात करें टू बी हेल्पिंग वर्ब की, कि टू बी हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव सब्जेक्टिव केस यूज होता है। क्या यूज होता है? सब्जेक्टिव केस यूज होता है। अब आप ध्यान देते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि टू बी हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव सब्जेक्टिव केस आता है। कि एग्जाम्पल ध्यान देते हैं, यहाँ पे पॉइंट आपने ध्यान दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा इट इज हिम हु इज कमिंग हियर। मैंने यहां पे कहा इट इज हिम हु इज कमिंग हियर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमने एक प्रोनाउन दिया, वो प्रोनाउन क्या है? हिम है। अब इस हिम की बात अगर हम करें तो आप देखिए कि ये हिम जो है वो किस केस पर है? ऑब्जेक्टिव केस पर है। अब ऑब्जेक्टिव केस का अगर प्रोनाउन यूज हुआ है, हमारा रूल क्या कहता है कि टू बी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस ऑलवेज यूज आफ्टर टू बी हेल्पिंग वर्ब, या आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव केस टू बी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टू बी हेल्पिंग वर्ब के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। टू बी हेल्पिंग वर्ब जिसको नहीं पता है वो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। अब ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन टू बी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारी टू बी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए? हिम नहीं आना चाहिए। तो हिम के स्थान पर क्या यूज करेंगे? हम लोग ही यूज करेंगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमारे पास ही आता है। आते हैं एक अगला पॉइंट और हम लोग सब्जेक्टिव केस का देखते हैं। सब्जेक्टिव केस का अगला पॉइंट हमारे पास होता है, थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। मैंने कहा कि आप सभी ने कहा कि सर देन और एज, देन और एज इनके बाद जब भी हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे, ध्यान देते हैं यहाँ पे कि इनके बाद जब भी हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो यूजेस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन पर आ सकता है। आई मीन ये आप कह सकते हैं कि वो सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर मैंने कहा ही इज एज गुड एज मी। ध्यान देते हैं, मैंने कहा ही इज एज गुड एज मी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लिया? मी लिया। और हमारा रूल क्या कहता है कि एज के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपके पास एज के बाद जो भी प्रोनाउन आ रहा हो या एज के बाद जो भी प्रोनाउन यूज हो रहा हो, उस प्रोनाउन की कंपेयर हमारी किससे हो रही? तो इसकी कंपेयर किससे हो रही? ही से हो रही। अब आप ये देखिए कि ही हमारा क्या है? ही क्या है? तो आप कह सकते हो कि सर ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अब अगर ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, तो अगर इसकी कंपेयर हो रही है, तो हमने इसके पहले भी बात की थी कि कंपेयर हमेशा इक्वल पोजीशन पर होगी। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट केस नहीं हो सकता। मतलब यहां पर हम क्या राइट करेंगे? आई राइट करेंगे। मतलब यहां पर हमारा क्या आएगा? तो आई आएगा, आई मीन सब्जेक्टिव केस आएगा। अब थोड़ा सा इसी को और हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने दोनों चीजें पढ़ी है कि सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
अब आप ध्यान दीजिएगा सेकेंड एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा आई नो यू एज मच एज ही, ध्यान देते हैं यहाँ पे मैंने कहा आई नो यू एज मच एज ही, मैं आपको उतना ही जानता हूं जितना कि उसको। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने कहा एज ही, अब फिर आप ध्यान दीजिएगा मैंने कहा इसके बाद आने वाला प्रोनाउन आप ये देखोगे किसकी कंपेयर हो किससे रही है, तो इस ही की कंपेयर किससे हो रही है, अब क्या आई से हो रही है। उसने क्या कहा कि मैं आपको उतना ही जानता हूं जितना कि उसको, तो इस ही के कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, यू से कर रहे हैं। आपने भी पहले ऑब्जेक्टिव केस की पोजीशन पढ़ी थी कि ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद, वर्ब के बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, लेट के बाद आता है, लाइक के बाद आता है। तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास तो एक ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर एक ऑब्जेक्टिव केस से होगी, तो यहां पर आप ही नहीं यूज करके क्या यूज करोगे, हिम यूज करोगे और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, देन और एज दोनों ही चीजें मैंने कहा कि इनके बाद हमारा केस सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इनके बाद जो भी प्रोनाउन यूज हो रहा हो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी कंपेयर किससे हो रही है। अगर सब्जेक्टिव केस से हो रही है तो सब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस से हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। आगे ध्यान देते हैं हम लोग अगला पॉइंट हमारे पास, तो ये रहा हमारा सब्जेक्टिव केस जिसको हम लोगों ने समझा कि सब्जेक्टिव केस हमारा कहाँ पर आता है और कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सीक्वेंस की, ध्यान देते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग, सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस पे आपको अगर हम ध्यान देते हैं या सीक्वेंस को हम लोग समझते हैं तो क्या होता है, सीक्वेंस हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं क्या, 3 टाइप पर्सन्स हमारे होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों की अगर हम बात करें तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में हमारे पास कौन, आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट, दे। अगर हम बात करें तो आई, वी फर्स्ट, यू सेकंड, ही, सी, इट और दे, ये हमारे कौन से हुए, थर्ड पर्सन हुए। तीनों पर्सन्स, इनके सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो 2 सीक्वेंस हमें पढ़ने को मिलते हैं। कहते हैं कि या तो हमारा वो प्रोनाउन अगर तीनों पर्सन्स हमारे किसी एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं या तो वो 1 2 3 रूल पर यूज हुए होंगे या 2 3 1 रूल पर यूज हुए होंगे, या तो 1 2 3 रूल पर यूज हुए होंगे या 2 3 1 पे यूज हुए होंगे। हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन। अब दोनों को ध्यान देते हैं, अगर किसी सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी या कोई रॉन्ग टॉकिंग हुई है, ध्यान देते हैं यहाँ पर, या कोई रॉन्ग टॉकिंग हुई है तो रूल हमारा 1 2 3 आएगा। फिर एक बार ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का बोध होता है या कोई रॉन्ग टॉकिंग किसी सेंटेंस में कहा जा रहा है या रॉन्ग टॉकिंग बोली जा रही है तो समझ लेना वहां पे रूल 1 2 3 आएगा। आई मीन हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसी सीक्वेंस में 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 भी आ सकते हैं और तीनों भी आ सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी या रॉन्ग टॉकिंग नहीं हुई है तो हमारा रूल सदैव क्या चलेगा, 2 3 1 चलेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस आता है ये दोनों पॉइंट्स नहीं होते हैं तो आप सीधा सा 2 3 1 की ही पोजीशन पर आप उसको यूज करोगे। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस नॉर्मल है, कोई उस पर किसी भी पॉइंट का दबाव नहीं है सब्जेक्ट पर, तो ध्यान देना 2 3 1 ही रूल यूज होगा, फिर वहां पर 1 2 3 यूज नहीं होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले रहे हैं, मैंने कहा आई, यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश, ये हमने एक सेंटेंस ले लिया। मैंने कहा आई, यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब हमने आई, यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश लिया तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम कह सकते हैं जो रूल अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, 1 2 3 है।
अब 1 2 3 आपने क्या पढ़ा था कि सर 1 2 3 तो हम तब अप्लाई करेंगे जब किसी सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी या रॉन्ग टॉकिंग होगी। इस सेंटेंस को जब आप रीड करते हो कि आई यू एंड ही, मैं आप और वह इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी रॉन्ग टॉकिंग नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसमें बात हुई है, तो क्या ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। अब इस रूल को हम क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे। इसके सीक्वेंस को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 2 3 1 अप्लाई करेंगे। 2 3 1 क्या होता है? यू, ही एंड आई। क्लियर हो गया? तो हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर? यू, ही एंड आई। अब एक थोड़ा सा इसका दूसरा पॉइंट भी समझते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, जिम्मेदारी की बात होगी या कोई रॉन्ग टॉकिंग की जाएगी सेंटेंस में, तो वहां पर 1 2 3 लगाएंगे, अदरवाइज 2 3 1 आएगा। 2 3 1 के विषय में हमें सोचना ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप नॉर्मल पढ़ते हो, आप 2 3 1 अप्लाई कर देते हो। जहां पर हमको लगता है कि सब्जेक्ट पर यहाँ पर दबाव बनाया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम में है, तो समझ लेना वहां 1 2 3 अप्लाई होगा। अब एक सेंटेंस हम और लेते हैं। अगला सेंटेंस ध्यान देते हैं हमारे पास क्या होगा। मैंने कहा यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक। एक सेंटेंस हम यहां पे लेते हैं। मैंने कहा यू, ही एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मेड अ मिस्टेक, गलती क्यों उन्होंने? जब एक गलती की उन्होंने, तो क्या ये सेंटेंस में रॉन्ग टॉकिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? भाई हमने गलती की है तो जिम्मेदारी तो हमको लेनी ही पड़ेगी। अब हमने अगर गलती कर दी, हमने गलती को कमिट किया, तो आप ध्यान दीजिएगा फिर हमारे पास क्या 2 3 1 अप्लाई होगा? नहीं, फिर हमारा रूल क्या आएगा? जहां पर रॉन्ग टॉकिंग होगी, जहां पर कुछ गलत होगा, जहां सब्जेक्ट प्रॉब्लम में होगा, वहां 1 2 3 अप्लाई होगा। मतलब राइट, आई, यू एंड ही। ध्यान देते हैं यहाँ पे, राइट क्या होगा हमारा? आई, यू एंड ही। मतलब रूल हमारा 1 2 3 आना चाहिए, ना कि 2 3 1। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी सीक्वेंस की। आते हम लोग अगले पॉइंट पर। एक इसी का एक पॉइंट और समझते हैं हम लोग। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं वहां पे, क्योंकि 1 2 3 अप्लाई कभी कभी 2 3 1 की जगह पर भी हो जाता है। ध्यान देते हैं, एक सेंटेंस मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने लिखा, वी, यू एंड दे आर प्लेइंग देयर। एक हमने ये पॉइंट लिख लिया। मैंने कहा वी, यू एंड दे आर प्लेइंग देयर। आपने ध्यान दिया है, वी फर्स्ट, यू सेकंड, दे थर्ड। रूल हमारा कौन चला? 1 2 3। अब रूल 1 2 3 चला। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर ने कहा था कि 1 2 3 तो हम तब अप्लाई करेंगे जब सेंटेंस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी या सेंटेंस में कोई रॉन्ग टॉकिंग होगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या रॉन्ग टॉकिंग की बात नहीं हुई है, फिर भी रूल हमारा 1 2 3 अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब सेंटेंस को राइट करने के लिए हम लोग यू को पहले लाएंगे, फिर दे को लाएंगे, देन वी को ले जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, मतलब अपवाद आप इसको समझ लीजिए, या आपको सीधा सा यहाँ पर याद रखना है कि अगर हमारे पास ऑल सब्जेक्ट्स इन प्लूरल फॉर्म, मतलब सारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल पोजीशन पर हैं, बहुवचन के रूप में आए हुए हैं, तो रूल फिर 1 2 3 ही अप्लाई होगा। फिर कोई भी सेंटेंस हो 2 3 1 नहीं होगा। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ऑल सब्जेक्ट्स इन प्लूरल फॉर्म वी ऑलवेज यूज सीक्वेंस 1 2 3 नॉट 2 3 1। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि जब प्लूरल फॉर्म पे होंगे तो रूल हमारा 1 2 3 अप्लाई होगा, 2 3 1 नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप इसको नोट या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि अपवाद है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस में पजेसिव केस की। सीक्वेंस में जब हम पजेसिव केस की बात करते हैं, आपने ध्यान दिया कि सर अगर हम लोग नॉर्मल आई यूज करते हैं तो आप आई का पजेसिव माई यूज करा देते हो। अगर हम यू यूज करते हैं तो आपको पता है कि सर हम योर यूज करते हैं। अगर आपको पता है कि सर अगर ही आता है तो हम लोग हीज यूज करते हैं। अगर सर वन आता है तो हम लोग वंस यूज कर देते हैं। आपने ध्यान दिया
कि अगर आई आया तो माई यूज़ किया, यू आया तो योर यूज़ किया, ही आया तो हीज यूज़ किया, वन आया तो वंस यूज़ किया। लेकिन जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं 1 2 3 या 2 3 1 पढ़ रहे हैं, अब 1 2 3 या 2 3 1 की बात कर रहे हो तो आई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है और ही भी आ रहा है। अब उस सीक्वेंस में हमें यह ध्यान रखना है कि सर हम आई के अकॉर्डिंग माई यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे या ही। एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। एक सेंटेंस लिख लेते हैं यहीं पर ऊपर। मैंने कहा आई, यू एंड ही हैव टेकन माई एग्जाम सीरियसली। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैंने कहा आई, यू एंड ही हैव टेकन माई एग्जाम सीरियसली। आपने फोकस किया यहाँ पर, क्या यूज हुआ है, माई यूज हुआ। हमने माई यूज किया, आपने ध्यान दिया कि माई किसके अकॉर्डिंग आया, आई के अकॉर्डिंग आया। अब आप देखिए कि अगर आई के अकॉर्डिंग हमने माई दे दिया तो यू और ही का कोई भी अधिकार इस पर नहीं रहा। आपको पता है कि अगर हम कह दें कि ये हमने मार्कर एक लिया और मैंने कहा ये मार्कर तीनों पर्सन्स ने कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी पैसा लगाया, आपने भी पैसा लगाया और उसने भी पैसा लगाया, मतलब तीनों पर्सन्स इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। जब तीनों पर्सन्स कंट्रीब्यूट किए तो क्या केवल स्पीकर बोल सकता है कि मार्कर मेरा है? क्या बोलोगे? हम लोग हमेशा जानते थे कि कभी भी अगर कोई हमारे पास सेंटेंस या ऐसे लिखने के लिए आता था तो हम लोग क्या बोलते थे, मेरा स्कूल है या हमारा स्कूल है। जब तीनों पर्सन्स का पोजीशन किसी एक पर होता है तो वहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कि हमेशा तीनों का अधिकार होना चाहिए। तीनों का अधिकार तभी हो सकता है जब हमारा प्लूरल फॉर्म क्या होगा, अवर होगा। हम वहां पर बोलेंगे कि ना ये मेरा है, ना आपका है, ना उसका है, ये हमारा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब तीनों ने ही एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अवर। और ये पॉइंट क्या लिखा है, सीरियसली, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रूल तो 1 2 3 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अवर। हम अपनी भाषा में कह सकते हैं अगर तीनों पर्सन्स आते हैं तो पजेसिव सदैव क्या होगा, अवर होगा। अब अगर हम फर्स्ट को शामिल ना करें, मतलब स्पीकर शामिल नहीं है, तो हम लोग अपनी भाषा में क्या कहेंगे, यार मेरा तो है नहीं, मैं तो शामिल नहीं हूं। अब ये आपका है, तो आपका है मतलब क्या होगा, योर। अगर कहते हैं सेकंड और थर्ड ये दोनों पर्सन्स यूज होते हैं तो हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, योर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, योर यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है भाई, जब स्पीकर शामिल नहीं तो ये तो बोल नहीं सकता कि मेरा है, हमारा में उसका भी अधिकार आता है तो सीधा बोलता है ये तुम्हारा या आपका है। तो तुम्हारा या आपके में हम क्या यूज करेंगे, योर यूज करेंगे। अब आता है हमारे पास कि अगर सेकंड भी ना हो तो मेरा और उसका तो बचा नहीं, मेरा और आपका तो बचा नहीं, अब तो सीधा उसका हो गया। उसमें अगर सिंगुलर है तो सबका अपना अपना, ही का हिज है, सी का हर है, इट का इट्स है। लेकिन अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो फिर हम लोग थर्ड पर्सन में तो जानते हैं यार क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, देयर होता है। तो वहां पर तो हम लोग उसका प्लूरल ले सकते हैं ना कि उनका है, उनका है मतलब उसका देयर वहां पर यूज करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन अगर है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकंड पर्सन अगर शामिल है, सेकंड और थर्ड है तो योर चलेगा। अगर फर्स्ट शामिल है उन सबके साथ या फर्स्ट किसी भी पर्सन के साथ शामिल हो जाएगा तो पजेसिव सदैव अवर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, कंफर्म। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सीक्वेंस की बात, तीनों पर्सन्स योर, सेकंड थर्ड योर, ठीक है, तीनों पर्सन ध्यान रखना है। तो अवर, सेकंड थर्ड योर, और अगर केवल थर्ड पर्सन होता है तो वहां पर आप उनके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, हिज यूज कर सकते हो, सी है तो हर यूज कर सकते हो, इट है तो इट्स यूज कर सकते हो, और अगर प्लूरल फॉर्म पे हैं तो आप वहां पे देयर यूज करोगे। कंफर्म हो गया, क्लियर। हटा देते हैं इसको। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात कर रहे थे तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पर जो रूल्स थे जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन में कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारा दिस भी आ जाता है, कभी दिस इज पेन हो जाता है, कभी इट इज पेन हो जाता है। तो दोनों पे हम लोग दिस और इट में हमारा क्या होता है या इट कहाँ पे यूज करते हैं, ही क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इट, दिस, वन, इनमें क्या आपका डिफरेंस होता है, कब हम इनको यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं। जो हमारे बहुत कह सकते हो कि आप छोटी छोटी गलतियां हमारे एग्जाम्स में आती हैं, सेंटेंस में होती है, लेकिन जब कंबाइंड सेंटेंस होता है तो वही छोटी सी एरर हम उसको फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो वो पूरी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से उसको कवर करेंगे।
और आज हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, जो कि आपका फर्स्ट वीडियो एक आ चुका है और सेकंड वीडियो आपका ये है जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ है। इससे आप एक्सरसाइज अपने घर पे भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और बहुत ही जल्द लाइव क्लास आपके बीच होगी हमारी, जहाँ पर आपके डाउट्स आपको लाइव मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।